नमस्कार दोस्तों। आज आपका 5 नंबर मैं कंप्लीट कर दूंगा। यदि 2026 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे 10th का, तो यह ग्राफ 100% आएगा। ठीक है ना। आज आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यदि आप 10 से 15 मिनट समय दे देते हैं तो ग्राफ को सीखने में। मैं आपको ऐसा ट्रिक से ग्राफ सिखाऊंगा कि आज तक यूट्यूब पे कोई आपको ट्रिक नहीं बताया होगा। ग्राफ बनाने का ट्रिक मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक ना, जो कि आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और 5 नंबर आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है या इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक। 2 समीकरण दिया रहेगा। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y का मान निकालना है। जब x और y का मान निकल जाएगा तब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक ना। चलिए, समीकरण पहला क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, ठीक। आपको ग्राफ बनाने से पहले एक चीज चिन्ह पे ध्यान देना होगा। यदि कोई भी चिन्ह रहे, मान लीजिए बराबर के बीच में बराबर है, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर यदि प्लस है तो बराबर के बगल जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। यदि इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। यदि इधर भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। मतलब बराबर की उपगल जाने के बाद चिन्ह बदल जाता है। ये चीज़ आपको पहले से आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये माइनस में है, इधर आके प्लस y हो जाएगा। हम पहले भी बताए थे कि आपको यह सब पहले से आना चाहिए, चिन्ह वगैरह बदलने के लिए, ठीक ना। यदि इधर प्लस में रहता तो उधर जाके माइनस हो जाता। अब x बराबर क्या आ गया? 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? x और y का टेबल बनाएंगे, ठीक ना। टेबल आपको बनाना है क्योंकि x और y का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक। जिससे टेबल बना लिए। मात्र 2 टेबल बनाना है। कुछ लोग 3 गो मान निकालता है, x का, 3 गो y का। 2 गो भी निकालेंगे तो आंसर वहीं जाएगा। यह ट्रिक है, 3 गो नहीं निकालना है, 2 गो ही निकालना है। x और y का 2 मान निकालना है, यही ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। बहुत लोग 3 गो बताता है जिससे लॉन्ग विधि हो जाता है। हम शॉर्ट बता रहे हैं आपको। अब क्या करेंगे? x बराबर आया 1 प्लस वाई। x बराबर क्या आया? 1 प्लस वाई। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 प्लस वाई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो x बराबर आया है 1 प्लस वाई, ठीक ना। यहाँ रफ कर रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। ये y की जगह आपको ऐसा मान रखना है कि आसानी से x का मान निकल जाए। x बराबर, अब y की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार। और माइनस में भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -20, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इच्छा अनुसार रखेंगे, इसमें कोई नहीं नियम है कि आपको 1 ही रखना होगा, आपको 2 ही रखना होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है कि हम ऐसा मान रखेंगे कि ग्राफ कॉपी पे एडजस्ट हो जाए, ठीक ना। कोशिश करिएगा छोटा मान रखने का, यानी कि 0 1 2 3 4 5 7 8 तक, 10 तक। और माइनस में भी 1 2 -2 -3 -4 -5, कोशिश करिएगा छोटा मान रखने का। 20 भी 50 भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लीजिए जैसे y है, तो y की जगह हम क्या करेंगे? x बराबर आया है क्या? 1 प्लस वाई। y की जगह हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना। y की जगह 1 लिख देंगे क्योंकि y की जगह हम
एक रखे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। ये दो जो आया, दो किसका, एक्स का मान आया, तो एक्स की जगह 2 लिख देंगे। यानी कि हम वाई की जगह यदि एक रखे तो एक्स का मान 2 आ गया। अब आप चाहते तो आप यहाँ 2 भी रख सकते थे, 0 भी रख सकते, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। मैं नहीं कहूँगा कि आप एक ही रखिए, आपका मर्जी है, आप यहाँ 2 रख सकते हैं, 2 1 3 हो जाएगा एक्स का मान, ठीक ना। इसमें कोई नहीं नियम है कि आप इतना ही रखिए, ये आपका मर्जी है, आप जितना रख सकते हैं वाई का मान, ठीक ना। मान लीजिए आपका मन है 10 रखने का, तो 10 रख दीजिए, 10 1 11, एक्स का मान आ जाएगा 11। लेकिन वही है कि कॉपी पर एडजस्ट होना चाहिए, ग्राफ कॉपी पे, आगे समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे ना ग्राफ पे, तब समझ में आएगा कि एडजस्ट कैसे होता है। तो कोशिश करिएगा छोटा मान रखने की। अब चलिए एगो मान तो निकल गया, वाई का 1 रखे तो एक्स का 2 आया। फिर एगो मान रखना है क्योंकि टेबल बनाए हैं, तो एक्स बराबर क्या है, 1 + वाई। अब 1 तो हम रख चुके हैं, 1 नहीं रख सकते हैं। अब दूसरा मान रखिए, दूसरा मान 2 भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 + वाई की जगह 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 जो निकला ये एक्स का मान निकला। लेकिन हम वाई की जगह कितना रखें, वाई की जगह 2 रखें, तो वाई की जगह यहाँ 2 लिख देंगे। वाई की जगह 2 रखने के बाद एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3, 3 रख देंगे। तो आपका मन करता यदि तो आप यहाँ 4 भी रख सकते थे वाई की जगह, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी 1, माइनस में भी 2, माइनस कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। अब हमारा फर्स्ट समीकरण का एक्स वाई का वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है ना। अब चलेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 का निकालेंगे, ठीक है ना, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड से, ठीक। समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y बराबर 12 है ना। अब जब हम 2x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस है तो इधर आके -3y हो जाएगा। और यहाँ देखिए x के बगल में गुना में है 2 और यहाँ कुछ नहीं था, तो इसको हटाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3y, बटे में गुना में है तो इधर आके भागा में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर x बराबर हमें मालूम हो गया 12 घटा 3y बटे 2। अब x और y का फिर 2 टेबल बनाएंगे, ठीक ना, 2 टेबल बनाना है, बन गया। अब फिर हम लोग थोड़ा रफ करेंगे, ठीक ना, रफ करते हैं इसलिए हम, ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतर तरीका से, ठीक ना, ताकि आगे दिक्कत ना हो, इसलिए रफ करना पड़ता है। फिर रफ करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखिए क्या है, x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 12 घटा 3y बटे 2। अब y की जगह ऐसा मान रखना है कि 2 से पूरा पूरी कट जाए। उस समीकरण में तो बटे में कुछ नहीं था, लेकिन इस समीकरण में बटे में 2 है, तो आप चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऐसा मान रखें कि 2 से पूरा पूरी कट जाए। हम मान लीजिए 1 रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 1 रख देते हैं, तो 12 घटा 3 गुना में है y, तो y की जगह 1 रख दिए बटे 2, क्या आ जाएगा, 12 घटा 3 1 का 3 बटे 2, तो 12 में से 3 घटेगा 9 बटे 2। अब पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। यदि कहीं कट जाता तो रख देते, लेकिन नहीं कट रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, 4.5 आ जाएगा, तो पॉइंट में आने के बाद ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, तो कोशिश करिए कि पूरा पूरी पहले कटा दे। यदि हम 2 रख देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा, y की जगह 2, क्या आ जाएगा, 12 घटा 3 y की जगह 2 रखे बटे 2। अब देखिए क्या आ जाएगा, 12 घटा 3 दूनी 6 बटे 2, 12 में से 6 घटेगा 6 बटे 2, 3 12 में कट जाएगा, तो x का मान 3 आ गया, पूरा पूरी कट गया, x की जगह 3 लिखेंगे, यानी कि y का मान हम 2 रखे तो x का मान 3 आ गया। अब फिर देखिए, फिर रखना है हमें x बराबर क्या है, 12 घटा 3 y बटे 2, है ना। तो अब y की जगह दूसरा मान रखिए, 2 तो हम रख चुके हैं और 1 रखने के बाद तो हल नहीं हो रहा है। यदि 3 रख दें तो 3 3 9,
फिर नहीं कटेगा। 4 रख दें, 4 तिया 12, 0 हो जाएगा। तो 4 हम रख सकते हैं। क्या करेंगे, y की जगह 4 रख देंगे। 4 रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 4 रख देंगे तो हो जाएगा 12 घटा 4 तिया 12/2 माइनस में 0 हो जाएगा, 0/2 यानी कि 0। तो 0 x का मान आ गया, तो x की जगह 0 लिख देंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ माइनस में भी रख सकते थे, -4। ठीक ना, तो -4 रख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 12 12 24 हो जाता, 2 से भाग दे देते तो 12 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार मान रख सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, यही मान निकालने का ट्रिक। मैंने आपको बता दिया कि 2 ही मान निकालना है, ज़्यादा मान निकालना ही नहीं है, समय पास करना ही नहीं है, टाइम बचाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है क्षैतिज रेखा एक्स लाइन, एक्स अक्ष, और उदर्ग रेखा जो होता है वो होता है वाई अक्ष। ठीक, अब यहाँ जो है आपका जैसे कि लेफ्ट राइट होता है ना, तो राइट साइड जो होगा प्लस में होगा। यहाँ तो 0 होगा, 0 एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। राइट साइड प्लस में होता है तो लिखेंगे 1 यहाँ मोटा वाला लाइन पे, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 तक ही अटा प्लस में, इसीलिए बोले थे कि ऐसा मान रखना है कि ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। मान लीजिए कहीं यदि एक्स वाई का मान इसमें 9 या 10 या 12 आ जाता तो एक्स तक 12 तक जाते, नहीं जाते, जगह ही नहीं है। इसलिए बोले थे कि ऐसा मान रखना छोटा मान, ताकि ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। फिर लेफ्ट साइड एक्स अक्ष में माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में भी 5 तक ही आया। फिर y जो होता है ऊपर प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में होता है, लेकिन प्लस लिखते नहीं है। ठीक ना, नीचे माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बहुत लोग यह माइनस प्लस बैठाने नहीं जानता है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। ठीक ना, समझ लीजिए। अब हमें ग्राफ खींचना है। कैसे खींचना है, सबसे पहले पहला समीकरण का देखेंगे, एक्स वाई का मान। देखिए ये एक्स और वाई है, ठीक ना, दोनों देखना है। तो एक्स कितना है पहला मान 2, और वाई कितना है पहला मान 1, यानी कि एक्स प्लस में है 2 और वाई भी प्लस में है 1। तो एक्स 2 के जगह जाएंगे, वाई 1 के जगह जाएंगे। तो ये एक्स प्लस में 2 और वाई 1, ऊपर 1 है प्लस में, तो एक्स 2 वाई 1 देखिए कहाँ मिल रहा है, एक्स 2 वाई 1 यहाँ मिल रहा है ई बिंदु पर। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर दूसरा मान देखिए, एक्स का दूसरा वाई का दूसरा, एक्स 3 वाई 2 दोनों प्लस में, एक्स 3 वाई 2, एक्स 3 वाई 2 ऊपर प्लस में, तो एक्स 3 वाई 2 यहाँ आ गया। ठीक, ई बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, ई बिंदु को मिला देंगे इंची से, एकदम अच्छे तरीका से। आपको पहले पेंसिल से बनाना है, उसके बाद जो है ट्राई करिएगा पेन से, क्योंकि पेंसिल से बनाने के बाद आप मिटा भी सकते हैं। ठीक ना, खींच दिए लाइन एकदम सीधा। ठीक ना, एकदम बेहतर तरीका से आपको बनाना है, ताकि 5 में 5 नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे। जो बिंदु दिया है उसको लिख देंगे। पहले बिंदु हमने खींचा x2 y1, पहले x होता है फिर y होता है, तो 2 और 1, ये वाला है 2 और 1। दूसरा बिंदु है 3 और 2, 3 2 लिख देंगे बिंदु, और इस पर समीकरण भी लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था, x - y = 1, x - y = 1 समीकरण फर्स्ट। इससे क्या होता है, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरा समीकरण देखेंगे, पहला समीकरण का काम हो गया, दूसरा फिर x का मान पहला, y का मान पहला, तो x3 y2, x3 और y2 संयोग से यही मान आ गया, संयोग से। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मान भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर दूसरा मान x0 y4, x क्या है 0 की जगह पे है, लेकिन y प्लस में 4 है,
x 0 पर रहेगा, y 4 तक आएगा यहाँ। अब ई मान और ई मान दोनों को मिला देंगे, ठीक, दोनों को मिला देना है एकदम बेहतर तरीका से। मिला दिए, बन गया ग्राफ, ठीक ना। इसका भी जो बिंदु है लिख देंगे, इसका भी बिंदु है एगो 3,2 और ये है 0,4। पहले x होता है फिर y होता है। और दूसरा समीकरण है, समीकरण भी लिख देंगे। दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12, समीकरण 2। अब इसमें देखिए हल क्या हुआ, मतलब हल x बराबर और y बराबर आंसर क्या आएगा। हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 एक दूसरे को कहाँ पर काटा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, तो यहाँ काट रहा है, तो ये x अक्ष है, तो x किसके सामने काट रहा है, तो 3 के सामने, तो x बराबर 3। और ये y अक्ष किसके सामने काट रहा है, 2 के सामने, तो y बराबर 2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। और ग्राफ बन गया। इसमें आपको कंप्लीट 5 नंबर मिलेगा, कोई आपका 5 नंबर नहीं काट सकता है। 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि यही ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एग्जाम में नहीं आया ना तब आप लोग कहिएगा।